नमस्कार, आप सभी का स्टडी फोकस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा सामान्य अध्ययन की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि आज हम क्लास 3 करने वाले हैं, जो कि आपके सीजर से रिलेटेड है। सीजर से रिलेटेड कहने का मतलब है कि इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, साथ ही इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 2020 और 2021 से रिलेटेड होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा सेपरेट बैच, जो कि झारखंड जीके, कंप्यूटर साइंस और जीएस की क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है, जो कि डेली 4 PM में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाकर क्विज़ दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस को इन्हेंस करने में मदद मिलती है। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन से ब्रिक्स देश का सदस्य नहीं है। अब ब्रिक्स का बात आया तो ब्रिक्स पहले वर्ड ही जान लेते हैं। ब्रिक्स इस तरह से लिखाता है, जिसमें कि आपको ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो कि इसमें नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से देश होंगे। जब हम ऑप्शन पे आते हैं तो ऑप्शन में देखते हैं कि चाइना, तो ऑफकोर्स ये भी हो जाएगा, ब्राज़ील ये भी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका ये भी हो जाएगा, लेकिन दक्षिण कोरिया यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन दक्षिण कोरिया हो जाएगा। अब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में 38 डिग्री चैनल देखने को मिलता है, जो कि इन दोनों को आपस में अलग करता है। आइए जान लेते हैं ब्रिक्स के संदर्भ में कुछ बातें। जैसे कि ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिसमें कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आ जाता है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। साथ ही इसमें एक इसका बैंक होता है, जिसे एनडीबी के नाम से जाना जाता है। इसकी हेडक्वार्टर आपको शंघाई में देखने को मिलती है, जो कि चाइना में है। हाल ही के दिनों में ब्रिक्स की 13 नंबर की बैठक की गई थी, जिसे इंडिया के द्वारा मेजबानी की गई थी। इसे 9 सितंबर 2021 में वर्चुअली किया गया था। ठीक है, साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, अकबर और शाहजहां। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में सही हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। साथ ही लोदी डायनेस्टी के जो संस्थापक हो जाएंगे वह बहलोल लोदी हो जाएंगे। और यहाँ पे जो अकबर दिया गया है, तो अकबर के जो पीरियड को हम गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर के नाम से जानते हैं, और शाहजहां के पीरियड को हम गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। आइए इसके संदर्भ में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में जो कि सिकंदर लोदी थे, इन्होंने 504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। साथ ही लोदी डायनेस्टी के जो संस्थापक हो जाएंगे वह बहलोल लोदी हो जाएंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत में 1451 से लेकर 1426 के बीच में जो कि आपके लोदी डायनेस्टी ने रूल किया था, जो कि बहलोल लोदी हो जाएंगे। और सैयद डायनेस्टी को ख़त्म करके इसकी स्थापना की थी। और बहलोल लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी के बाद यहाँ पे आपको बाबर की मतलब मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है कि 1526 में जो कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि लोदी डायनेस्टी का आखिरी रूलर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी। और यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जैसा कि मुझे पता है कि यह बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो यह 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है जितिन उन निशान, रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, मुमताज़ महल। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में से रजिया सुल्तान सही हो जाएगा। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई, जो कि 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है। आइए इसके संदर्भ में कुछ बातें बता दूं। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 में हो गई थी। इनका रूलिंग पीरियड 1236 से लेके 1240 के आसपास में रहा था। ठीक है, और इनके पिता का नाम इल्तुतमिश हो जाएगा, जो कि एक सलेब डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, इनसे पहले ये हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है। अगर आप सभी ने मेरे पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेवोल्यूशंस होते हैं उसमें आपको जो वर्ड दिया गया है उसी से रिलेटेड आपको वहाँ पे क्रांति देखने को मिलता है। जैसा कि कलर से ही पता चल जाता है, जैसे पीली क्रांति, तो पीली क्रांति यहाँ पे तिलहन से रिलेटेड हो जाएगी, जो कि ऑयल से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नासिक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन गोदावरी नदी हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ बेसिन एरियाज देख सकते हैं, भारत में जितने भी नदियाँ हैं उनके बेसिन एरियाज यहाँ पे दिए गए हैं। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से गोदावरी निकलती है, यहाँ से कृष्णा हो जाएगी, यहाँ से कावेरी हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे कुछ बेसिन एरियाज हैं, वो आपको PDF में जाकर देख सकते हैं। आइए इसके संदर्भ में कुछ बातें बताता हूँ। जैसे कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है। प्रायद्वीपीय मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ऐसे भाग को हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है,
यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे आपको अरब सागर देखने को मिलता है, और नीचे हिंद महासागर देखने को मिलता है। तो इसी भाग को, जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ जल से, इसी भाग को हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलते हुए यह 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यह इसी तरह गोदावरी नदी साउथ की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्कृति संगठन, यूनेस्को बनाया गया था। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन हैं 24 अक्टूबर 1945, 16 नवंबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 27 दिसंबर 1945। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही 14 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। यूनेस्को के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी, जिसे लंदन में बनाया गया था। लंदन जो कि थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पेरिस में आपको देखने को मिलता है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। साथ ही इसके हेड एंड्रयू हो जाएंगे। हाल ही के दिनों में यूनेस्को में भारत की तरफ से 2 साइट को जोड़ी गई थी, जिसमें कि पहला आपका धौलावीरा जो कि 39 नंबर का हो जाएगा, जो कि आपका गुजरात में देखने को मिलता है, और यह इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंध रखता है। साथ ही यहाँ पे दूसरा हो जाएगा रमप्पा टेम्पल, जो कि आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है, और यह 40वां नंबर का यूनेस्को की साइट में जोड़ा गया भारत की तरफ से साइट है, और इसे काकातीय डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे बैच को भी परचेस कर सकते हैं, जो कि झारखंड दरोगा और झारखंड सभी से रिलेटेड है, तो आप उसे भी जाकर परचेस कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आसियान का मुख्यालय स्थित है। आपसे पूछ रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है जकार्ता इंडोनेशिया, काठमांडू नेपाल, वियना ऑस्ट्रिया, और ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस, जो कि इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही यहाँ पे काठमांडू लिखा गया है। काठमांडू में आपको साग का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे वियना, जहाँ पे आपको एटॉमिक पावर का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ब्रुसेल्स, जहाँ पे आपको नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आसियान के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाता है इसका फुल फॉर्म, और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, और इसमें 10 कंट्रीज़ आती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, आपको याद रखना है कि इसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि बताइए कि आसियान में इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें इंडिया कभी भी इसका पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 26 नवंबर हो जाएगा, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इंडिया ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया, और इसी दिन रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं गंगा, अलकनंदा, यमुना और सरस्वती। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन अलकनंदा हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी के किनारे पर पटना हो जाएगा, यमुना दिल्ली इसके किनारे पे हो जाएगा, साथ ही आगरा इसी के किनारे पर स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ पे केसर का उत्पादन किया जाता है। साथ ही यहाँ पे जो कश्मीरी केसर है उसे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। साथ ही यहाँ पे गुची मशरूम और कश्मीरी सॉल को भी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी, और इसे यूटीज के रूप में जाना जाने लगा तब से। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है। स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, जिसमें कि आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर हो जाता है। और एक्सोस्फीयर और स्पेस के बीच में मैग्नेटोपाउज पाया जाता है। साथ ही इसे कर्मल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रोपोस्फीयर में मौसम से रिलेटेड जितने भी घटनाएं होती है वो आपको ट्रोपोस्फीयर में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल की सीमा 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक देखने को मिलती है, जैसे कि बादल, वर्षा, आंधी, तूफान आदि इसमें घटित होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था।
तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन 1857 की क्रांति हो जाएगी, जिसे सबसे पहली बार भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार इसे शुरू किया गया था। अंग्रेज की नीतियों से परेशान होकर सर्वप्रथम 1857 में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, नाना साहेब कानपुर से तात्या टोपे आदि महान नेताओं ने इसके खिलाफ एक जंग लड़ी, जिसने सभी अपने अपने जगह से इसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम जो कि सीएम योगी द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी स्कीम्स लॉन्च किए गए, जैसे अभ्युदय योजना, किसान कल्याण मिशन, 2 चाइल्ड पॉलिसी, मेडिसिन एटीएम, एलिफेंट हॉस्पिटल जो कि मथुरा में बनाया गया, टेक्सटाइल पार्क, कानपुर में ब्रह्मोस के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, साथ ही वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को भी खोला गया। ऐसे बहुत सारे स्कीम जो कि उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कौन से राज्य में कौन से स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना या अक्षय कुमार। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रजनीकांत हो जाएगा, जो कि 51 नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को प्रोवाइड किया गया था। उसी के साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन में जो दिख रहे हैं अमिताभ बच्चन, उनको 2018 में, विनोद खन्ना को 2017 में प्रोवाइड किया गया था। अभी तक 51 ऐसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड है जो कि प्रोवाइड किए जा चुके हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि नेशनल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा अवार्ड द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है और इसे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए दिया जाता है। इसमें लगभग $13,000 प्रोवाइड किए जाते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि पहली बार देविका रानी को 1969 में प्रोवाइड किया गया था और हाल ही के दिनों में रजनीकांत को 51 नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पहली ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का शुभ आरंभ किया गया? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, जो कि डाल लेक में किया गया है। डाल लेक में वहाँ पे फ्लोटिंग एटीएम का भी शुभारंभ किया गया है, जो कि एसबीआई द्वारा स्टार्ट किया गया है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, जो कि ओपन एयर थिएटर फ्लोटिंग खोला गया है, जो कि डाल लेक में खोला गया है। और एक और बात याद रखना है कि यहाँ पे एसबीआई के द्वारा फ्लोटिंग एटीएम भी खोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो आपके ऑप्शन है 8 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 15 जनवरी या 1 जनवरी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 1 जनवरी हो जाएगा। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। यह डिफेंस के फील्ड में काम करता है। इसके हेड जी सतीश रेड्डी हो जाएंगे, जिन्हें आर्यभट्ट अवार्ड और मिसाइल अवार्ड बाई यूएसए के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। साथ ही यहाँ पे कुछ और एडिशनल बातें मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले जो हेड हो जाएंगे वो अविनाश चंद्र हो जाएंगे। साथ ही सरफेस टू एयर आकाश जो कि न्यू जनरेशन मिसाइल इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो कि 44 सेकेंड में 72 जो कि रॉकेट लॉन्च करता है। साथ ही नाग मिसाइल, इसका हेलीकॉप्टर वर्जन को हेलेना के नाम से जाना जाता है। साथ ही कुछ ऐसे मिसाइल्स और वेपन्स हैं जो कि डीआरडीओ द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही 1 जनवरी को ही नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ये भी बात आपको याद रखना है, जिसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, जो कि 15 मार्च 1950 को बनाया गया था और इसे रसिया के मॉडल पे बनाया गया था। और सबसे लास्ट जो प्लानिंग कमीशन था वो 12 नंबर का प्लानिंग कमीशन था, जिसका पीरियड 2012 से लेकर 2017 तक रहा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके जैसे सीजीएल से रिलेटेड थे। साथ ही और भी कुछ बातें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा कंप्लीट यहाँ पे नागपुरी की कोर्स प्रोवाइड की जा रही है और डेली मॉर्निंग में 5 AM में आपको झारखंड सामान्य ज्ञान की आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही जल्द हमारे द्वारा जेएसएससी सीजीएल 10% क्विज कंपटीशन भी लाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।